बचा लीजिए इस देश को, अन्यथा देश में अनर्थ हो जाएगा। देश को बर्बाद करके छोड़ दिया नेताओं। काश तुमको वास्तव में संतों के प्रति श्रद्धा होती। पाखंडियों, अगर तुम संतों में श्रद्धा, तुम भी इस्तेमाल करते हो संतों का, जितने ये तुम्हारे मंचों से अपनी वो ले रहे हैं ना वाहवाही, इनको भी तुमने कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत षड्यंत्रकारी चाल में फंसा के रखा है। बड़े बेशरम हो, फिर भी तुम इतने बड़े निर्लज्ज हो कि जानबूझ करके तुम अपनी इस कलाकारी को छोड़ नहीं पा रहे हो। अरे छोड़ो, छोड़ो कलाकारी को। मैं इस पूरे राष्ट्र के प्रति और पूरी वसुधा के प्रति शुभकामना करता हूं कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। ये जो दंगल है, आपस की जो लड़ाइयाँ हम देख पा रहे हैं मानव सभ्यता में, इसके मूल में अज्ञान है। हम चाहते हैं कि ये जो मंदिर, मस्जिद, राजनीति, भ्रष्टाचार, गरीबी, अमीरी, बहुत सारे विषय हैं, सानंद जीवन यात्रा हो पूरी मानव सभ्यता की, उसके लिए भारतवर्ष के समाज से मैं तो ये अपेक्षा रखता हूँ कि यहाँ का व्यक्ति, कल ही हमने गीता जयंती मनाई है, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये बोध हो, मनुष्य एक चैतन्य, एक समझदार इकाई के रूप में प्रमाणित हो। भारत जैसे सुधी राष्ट्र की धरा से यहाँ का व्यक्ति चैतन्यता का परिचय दे। कल हमने गीता जयंती मनाई है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बात कही है कि यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। मैं अपने पूरे भारतवर्ष के संत समाज से, जो प्रबुद्ध संत हैं, हमारे गीता मनीषी पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहल हुई है कि हम सबको स्वाध्याय करना चाहिए, हमें अपने शास्त्रों का बोध होना चाहिए, तभी हम शास्त्रानुरूप जीवन जी सकते हैं। लेकिन ये जो राजसत्ताएं हैं, इनकी मंशा नहीं है कि समाज प्रबुद्ध हो, नहीं तो इनकी शराब कौन पिएगा। अगर समाज प्रबुद्ध हो जाएगा तो इनकी शराब से इकोनॉमी चलती है। अगर समाज प्रबुद्ध हो जाएगा तो अंधों में काने राजा, ये जो भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव की प्रक्रिया है, यदि लोग समझदार हो जाएंगे तो इनको जो चुनने का ज्ञान हो जाएगा कि हमें योग्य से योग्यतम व्यक्तित्व को चुनना है, अपना प्रतिनिधित्व देना है। 20-20 लाख लोगों का एक एक व्यक्ति प्रतिनिधि बनता है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। चूंकि इनके मन में नियत की खोट है, इनकी नियत खराब है। ये बाहर से तो आडंबर कर रहे हैं मंदिर, बाहर से तो आडंबर कर रहे हैं दुनिया भर के सांस्कृतिक आयोजनों का, कहीं राम का नाम लेंगे, कहीं गंगा का नाम लेंगे। कि सच ये है, मैं बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, मैं कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चुनौती देता हूं, कसम देता हूं सबको, सभी देश के संतों को भी कसम देता हूं। मैं हाथ जोड़ के प्रणाम पूर्वक सब संतों से कहना चाहता हूं कि आखिर आप लोग, इन कांग्रेस ने 47 के बाद इस देश में क्या अंग्रेजों की नीति पर इस देश का सत्यानाश नहीं किया। और उसी अंग्रेजी स्ट्रक्चर पर यह भारतीय जनता पार्टी अथवा जो भी शासन में क्षेत्रीय पार्टियां आई हैं, चाहे वो कोई भी हो XYZ भारतवर्ष में, सब के सब उसी अंग्रेजी स्ट्रक्चर पर ही दौड़ लगा रहे हैं। हम जो हमारे से अपेक्षा की गई है कि हम समस्त विषयों को लेकर के अपनी राय रखें। हम ये चाहते हैं कि मानव सभ्यता को जिस प्रकार से समाज की इकाई परिवार है, परिवार का नेतृत्व जैसे अभिभावक करता है, ठीक उसी सद्भावना के साथ, उसी आत्मीयता के साथ समाज के, संपूर्ण समाज के, जिसमें नारा दिया इनने, यद्यपि ये नारा पाखंड से लबालब भरा हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सब में तो अगर समझदार हो, नेतृत्व हो देश के, तो ये बताओ सब माने होलिस्टिक, संपूर्ण वनस्पति जगत और जीव जगत। शर्म करो, सबका साथ और सबका विकास का नारा दे रहे हो और तुम्हें कालिदास रोग लगा हुआ है। जिस शाखा पर बैठे हो उसी को तुम काट रहे हो। काश तुमको वास्तव में संतों के प्रति श्रद्धा होती। पाखंडियों, अगर तुम संतों में श्रद्धा, तुम भी इस्तेमाल करते हो संतों का,
जितने ये तुम्हारे मंचों से अपनी वो ले रहे हैं ना वाहवाही, इनको भी तुमने कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत षड्यंत्रकारी चाल में फंसा के रखा है। इसलिए हम संतों से निवेदन करना चाहते हैं कि पूज्य संतो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेगहीनास। धर्म की परिभाषा सनातन का एजेंडा लेके ये जो चल रहे हैं, सनातन तो वैश्विक धर्म है और पूरी दुनिया के मतावलंबियों से हमारा संवाद हो रखा है, यहूदियों से, पारसियों से, इस्लाम वालों से, आपके सबसे जो आपके ईसाई हैं सबसे संवाद हो रखा है। सब के सब चाहते हैं कि मानवीय मूल्यों का संवर्धन हो, जिनको बोध है मानवता का। लगभग मैंने दुनिया भर के, मैं ऋषिकेश रहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्थान वृंदावन भी है, वहाँ भी लोग दुनिया भर से आते हैं, ऋषिकेश में आते हैं। मेरा लगभग दुनिया भर के लोगों से संवाद हुआ है। पूरी दुनिया की मानव सभ्यता चाहती है कि हम मानवीय मूल्यों के साथ जीवन यात्रा को सानंद करें, सबको आनंद की खोज है। लेकिन ये तिकड़मबाज, ये जो तिकड़ी बैठी हुई है, फूट डालो राज करो, तिकड़मबाजी से तुम बाज नहीं आओगे जब तक तुम इस मृत्यु लोक से विदा नहीं हो जाओगे। खलमंडलो, अरे चंडाल चौकड़ियों, तुम्हें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, फिर भी तुम इतने बड़े बेशरम हो, फिर भी तुम इतने बड़े निर्लज्ज हो कि जानबूझ करके तुम अपनी इस कलाकारी को छोड़ नहीं पा रहे हो। अरे छोड़ो कलाकारी को। हमारा तो एक विचार है, मैं आज जिन अपने राष्ट्रभक्तों के साथ बैठा हूं, इन राष्ट्रभक्तों के प्रति, ये भारतीय सेना के ईमानदार निष्कलंक वो गरीब किसान मजदूरों के बेटे हैं जो मेहनत की रोटी खा करके पूरा अपना तंदुरुस्ती को लेकर के देश की सरहद पे अपनी ज़िंदगी का क्रीम टाइम दे के आए हैं, सेवाएं दे के आए हैं। और उन किसानों के साथ, इनके अभिभावकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा, ये आंदोलित हैं और इनने वास्तव में संस्कार लिए हैं, ये अनुशासित हैं, इन्हें राष्ट्र के प्रति प्रेम है। मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूं, जितने दर्शक हैं, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष के जो गरीब किसान मजदूर के ये योद्धा बेटे हैं, हमारे भारतवर्ष की जो इंडियन आर्मी है, हमारा जो सोल्जर, हमारा जो सैनिक, हमारा जो सिपाही, वो कोई भी हो सकता है, अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ है, आर्मी है, सारे प्रकार की सेना, जितना भी हमारा डिफेंस का पूरा जो तबका है, ये गरीब किसान मजदूर का बेटा जो बंदूक टांग के हमारी हिफाजत कर रहा है, ये निष्कलंक है। इनके साथ क्या हो रहा है? रोज सरहद से लाशें आ रही हैं तिरंगे में लिपट करके, और ये जो षड्यंत्रकारी बैठे हैं हर बाउंड्री पर, प्रत्येक राष्ट्र में जो तिकड़मबाज बैठे हैं, किसी भी राष्ट्र में जो आज वर्तमान में दुनिया में लीडरशिप है, ये बेईमानी से भरी हुई है। पूरी दुनिया के नेतृत्व में बेईमानी है, अकेले भारतवर्ष के बेईमान नहीं है ये हमारे मोदी